बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में आगे बात करते हैं अपन टेस्ट क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट क्रॉस कई बार क्वेश्चन आता है कि टेस्ट क्रॉस जो है टेस्ट क्रॉस क्या है और ये टेस्ट क्रॉस क्या है और ये वाई इट इज़ कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। तो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे ये हमने F1 जनरेशन यहाँ पर बताई कि F1 जनरेशन जो है, सॉरी इसको टर्न ऑन करना भूल गया मैं। ओके, तो इसको हटाने में कितना टाइम लगेगा भाई? इसको हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। ओके 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 यस ओके। टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस जो है और सिंपली जैसे हम बात कर रहे थे कि कैपिटल टी एन टू स्मॉल टी F1 जनरेशन। डेफिनेटली मैं बार बार गेमिट्स नहीं बताऊंगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन जो है, इसका जो प्लांट है वो टॉल है। कैसा है? ये टॉल प्लांट है। अब टॉल ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हमें मालूम नहीं चलेगा भाई। उसको उसकी फिनोटिपिकल पोजीशन तो क्या है कि वो टॉल है, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, यही नहीं मालूम चलता है हमें। तो ऐसी कंडीशन में भाई कैपिटल टी भी टॉल होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है। तो इन दोनों में से कौन सा टॉल है ये? क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है डायग्राम में यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली जो प्लांट जो आपकी फील्ड में ग्रो कर रहा है वो भी जो हेट्रोजाइगस है वो भी टॉल दिखता है, होमोजाइगस भी टॉल दिखता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे प्लांट का टेस्ट करने के लिए हम क्या करवाते हैं, हम इसके रेसेसिव पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट यानी कि स्मॉल टी से इसका क्रॉस करवा देते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये स्मॉल टी गैमेट बनेगा, और चूंकि ये हेट्रोजाइगस है इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह के गैमेट्स बनाएगा। अब ये फ्यूजन अगर होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर होगा। ये तो प्लांट टॉल है, यहाँ तो इसकी पोल नहीं खुली, इस इंडिविजुअल की इसकी पोल नहीं खुली, लेकिन ये यहाँ जब हम देखेंगे तो ये स्मॉल टी आ गया। यानी कि ये एक स्मॉल टी तो डेफिनेटली यहाँ से आया होगा। द वन स्मॉल टी इज कमिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि हमने इसका डबल रेसेसिव पेरेंट से इसका क्रॉस करवाया था। लेकिन दूसरा टी जो आया है वो कहाँ से आया है? तो डेफिनेटली कहाँ से आया है? वो यहाँ से आया है, इसके पेरेंट से आया। तो इस पेरेंट इज F1 जनरेशन की पोल खुल गई यहाँ पर कि इट हैज वन डोमिनेंट एज वेल एज वन रेसेसिव कैरेक्टर। ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, ये मालूम चल गया। टेस्ट क्रॉस से हम किसी भी F1 जनरेशन की प्योरिटी को मालूम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपको मालूम है। ये ऐसा क्यों नहीं होता है, ये रिवाइज क्यों नहीं होता है? ओके 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 हट गया। ठीक है, तो हमने टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर ली। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए इसको। कोई नई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर वापस से बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पेरेंट, दिस इज द सेकेंड पेरेंट, दिस इज द F1 जनरेशन में गैमेट बना दूँ, कोई बात नहीं है, गैमेट बना दिया, यहाँ पर भी गैमेट बना दिया, स्मॉल टी कर दिया मैंने, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कर दिया मैंने। ये F1 जनरेशन हो गई। उसने क्या कहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, एवरी बैक क्रॉस। तो जैसे बैक क्रॉस अभी हमने जो पिछली बार करवाया तो हमने किससे क्रॉस करवाया था? इसके डबल रेसेसिव पेरेंट से करवाया था, है ना। तो दिस इज द एक्चुअली टेस्ट क्रॉस, दिस इज द एक्चुअली टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इसके बेसिस पे हम इस F1 जनरेशन की प्योरिटी का पता लगाते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ पर स्मॉल टी ना लेके, ये पेरेंट ना लेके ये पेरेंट ले लूँ और क्रॉस करवा दूँ कैपिटल टी से क्रॉस करवा दूँ इसका, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये तो होमोजाइगस है इसलिए इसका गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी, और ये हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्लांट मिले आपको F2 जनरेशन में दो प्लांट मिले और दोनों के दोनों टॉल मिल गए। तो इस बेसिस पे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। ये F1 जनरेशन थी, टॉल है,
तो यहाँ टॉल दिख रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं चला कि इसके पास रेसेसिव जीन है, यहाँ कहीं पर भी रेसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, ना तो यहाँ हुआ ना यहाँ हुआ। तो दिस इज द बैक क्रॉस, डेफिनेटली दिस इज अ बैक क्रॉस, क्योंकि हम इस F1 जनरेशन के बैक गए हैं और इसको F1 जनरेशन का इसके पेरेंट से क्रॉस करवाया है, ठीक है। तो बैक क्रॉस तो है ये, बट इट इज नॉट टेस्ट क्रॉस, बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस वी आर अनएबल टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ दिस F1 जनरेशन। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लगे रहिए। मिशन 95 जो है वो बहुत 95 प्लस बहुत करीब है आपके, बहुत बहुत करीब है। आप अचीव करेंगे इसको डेफिनेटली। हम अचीव करेंगे ना, आप नहीं, हम अचीव करेंगे, हम मिलकर अचीव करेंगे इसको। ओके, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ना। एक्चुअली मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सीधी सी बात है कि जैसे हम डाईहाइब्रिड का भी टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। ये कैपिटल R एंड कैपिटल Y इनटू स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल y, ठीक है। यहाँ पर गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल R एंड कैपिटल Y, यहाँ पर गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल r एंड स्मॉल y, है ना। दिस इज द F1 जनरेशन, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। दिस इज द F1 जनरेशन। सीधी सी बात है, इसका क्रॉस किससे करवा देंगे, डबल रेसेसिव पेरेंट से करवा देंगे, इससे क्रॉस करवा देंगे। दिस इज द डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, उसका रेशो आप निकाल लीजिए, आपका रेशो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया था, F1 जनरेशन क्रॉस्ड विथ देयर डबल रेसेसिव पेरेंट, सो दैट वी कैन फाइंड द प्योरिटी ऑफ F1 जनरेशन। ओके, तो ऐसा ही करना है यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, जब इसका क्रॉस हम इससे करवा देंगे तो ये बैक क्रॉस तो होगा, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। यहां से इसका क्रॉस इससे हम करवाएंगे तो ये बैक क्रॉस भी होगा और वो टेस्ट क्रॉस भी होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको साफ करें, पहले इरेज करें। इरेज हो गया। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अपन वन जीन कोडोमिनेंस पे आते हैं। कोडोमिनेंस पे बहुत अच्छी बात है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, बहुत बार। कोडोमिनेंस क्या है? को मतलब टुगेदर। कोडोमिनेंस किसका एग्जांपल लिया था? ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज वी कैन से is determined by I gene। I gene कौन सा? इम्यूनोग्लोबिन जीन, हैविंग 3 सब एलील्स। कौन सा? द डोमिनेंट IA, द डोमिनेंट IB एंड द रेसेसिव IO, ये 3 होते हैं। अब किसी भी पर्सन का जैसे ब्लड ग्रुप A है, जैसे मेरा राजेश उपाध्याय, मेरा ब्लड ग्रुप AB है। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी में मेरे पेरेंट्स से मुझे एक तो IA मिला है, दिस इज डोमिनेंट, और दूसरा क्या मिला है मुझे, मेरे पेरेंट्स से IB मिला है, दिस इज आल्सो डोमिनेंट, एंड बोथ डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन माय जीनोटाइप। मेरे जीनोटाइप में दोनों ही डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है, एंड बोथ आर एबल टू एक्सप्रेस, दोनों ने एक्सप्रेस कर दिया है। नाइदर मेरा ब्लड ग्रुप ना तो A है ना B है, दिस इज द ब्लड ग्रुप A, द थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन माय जीनोटाइप। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। दिस इज द कोडोमिनेंस। ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। आपको अच्छे से पता है और आपने इससे अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, समझ में आ गया आपको। आपके सर का ही एग्जांपल है इसमें, ठीक है। आपके सर का मतलब नहीं माथा वाला सर नहीं, आपके सर गुरु, उन्हीं का एग्जांपल है। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और कई बार क्वेश्चन आया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। क्या क्वेश्चन आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछता है कि एक रेड कलर्ड फ्लावर प्लांट है और एक वाइट कलर्ड फ्लावर प्लांट है, और इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 जनरेशन में हमें ना तो रेड फ्लावर्ड प्लांट मिलता है, ना ही वाइट मिलता है, पिंक मिलता है। क्यों मिलता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये कौन प्लांट है? ये एंथीरिडियम मंजस करके एक प्लांट है, और एक 4 ओक प्लांट है, मिराबिलिस जलापा। ये इन दोनों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं।
तो ये पूरा थ्योरी आपके सामने दे दिया कि रेड फ्लावर्ड प्लांट, वाइट फ्लावर प्लांट क्रॉस्ड, एंड द F1 जनरेशन डू नॉट शो रेड एंड डू नॉट शो वाइट कलर, बट इट शोज अ थर्ड कैरेक्टर, दिस इज द पिंक। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर को डोमिनेंस वाली बात मत करिएगा, यहाँ पर क्या बोलिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर, दैट्स वाई। जैसे कि हम पिंक और वाइट को जब रेड और वाइट को जब मिक्स करेंगे तो पिंक कलर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो जस्ट सिमिलर वी कैन से दिस कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, दैट्स वाई दिस F1 जनरेशन शोज दिस पिंक कलर, ये पिंक कलर शो करती है। अब इसमें भी, इसके आगे भी थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ता है, इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि इसके बाद भी हमें F2 जनरेशन तक ले जाना होता है। तो ये हमने जो F1 जनरेशन आई थी, हमारी F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका हमने सेल्फ क्रॉस करवा दिया कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो डेफिनेटली दो तरीके के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी दो कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो आप देखेंगे कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक जो हमें मिलेगा वो ये दोनों मिलेगा स्मॉल आर। तो जब आप देखेंगे दिस इज कंप्लीटली रेड फ्लावर्ड प्लांट, दिस इज द पिंक फ्लावर्ड प्लांट, दिस इज द पिंक फ्लावर्ड प्लांट एंड दिस इज वाइट। तो जब इसका रेशो निकालें, फिनोटाइप रेशो निकालें, तो रेड वाला 1 हो गया, पिंक वाले कितने हो गए, 2 हो गए, और वाइट वाले कितने हो गए, 1 हो गए। तो 1:2:1 इनका फिनोटाइप रेशो आ गया। लेकिन जीनोटाइप रेशो जब अपन निकालेंगे, दिस इज फिनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो निकालेंगे तो दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस 2 आर द हेट्रोजाइगस। तो सिंपल से इसका रेशो भी क्या जाएगा, 1:2:1। तो ये जो ये जीनोटाइप है। तो यहाँ पर जो इनका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप वो जैसे मेंडेलियन फिनोटाइप क्या होना चाहिए था, मेंडल फिनोटाइप 3:1 होना चाहिए था, तो 3:1 की जगह 1:2:1 हो गया। और जीनोटाइप मेंडल का क्या होना चाहिए था, 1:2:1। तो वो वैसा ही है, जीनोटाइप तो वैसा ही है, बट द फिनोटाइप इज वेरी फ्रॉम द मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, मालूम है आपको, और आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है आज मेरे साथ में। तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आएगी, इसको हम इरेज कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में